जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। कर नयना दीदार, महल में प्यारा है। मालिक की बड़ी कृपा दया है, गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है कि हम सभी लोग गुरु महाराज जी के वचन को याद करते हैं, उनका ख्याल करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की भरसक प्रयास करते हैं। और हम सभी प्रेमियों को यही चाहिए कि जो महापुरुष ने रास्ता हमको दिया है, हमको जो नसीहत दिए हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हमारा यही धर्म है और यही कर्म है। जो गुरु मार्ग देई लखाई, सोई निज करम धर्म हुआ भाई। हम लोगों का अपना निजी कर्म और निजी धर्म क्या है, जो हमें महापुरुषों ने, संतों महात्माओं ने, गुरु महाराज जी ने जिस रास्ते पर हम सबको चलाया, किस रास्ते पर चलना, यही अपना धर्म है। और जैसा वो बताएं करने के लिए वही कर्म करना, यही अपना कर्म है। अब हमें गुरु के बताए हुए मिशन पर, रास्ते पर चलना चाहिए, वैसा ही कर्म हमें करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहली बात तो ये है कि तुम्हें शुद्ध शाकाहारी जीवन को बिताना है। ये जो गंदी गलीज वस्तुओं का तुम सेवन करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, इस गंदी खान पान को तुम्हें ख़त्म करना है। शराब, अंडा, मांस, मछली, नाना प्रकार के जो ये विषैले पदार्थ हैं, जो मन को, तन को, इंद्रियों को बेकाबू कर देते हैं, जिससे हम बहू बेटी माँ की पहचान और अपने आसपास के लोगों की पहचान हम भूल जाते हैं और उस नशे में कुछ न कुछ कर बैठते हैं। ऐसा कोई खान पान नहीं करना चाहिए जिससे बुद्धि डवाडोल हो जाए, मन कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताने के लिए गुरु महाराज जी ने कहा कि हमें आपको साग सब्जी, फल फूल, घी, दूध, मलाई और नाना प्रकार के प्रकृति ने फल दिए हैं जो शाकाहारी में आते हैं। आप उसको खाओ, हजम कर सकते हो तो जितना पेट भरे उतना आप खाओ, लेकिन किसी जीव जंतु को मारकर उसके मुर्दे मांस को अपने शरीर के अंदर मत डालो। और दूसरी बात यह है कि ऐसे शराब है, अफीम है, गांजा है, ताड़ी है और सारे नशीले पदार्थ, इसका सेवन मत करो। शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताकर और मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओ। यानी जो भी काम करो अपनी मेहनत से करो। जो भी मेहनत तुमको मालिक ने कहा करने के लिए, उसमें तुम अपना काम करो तो उसी में तुम्हें बरकत मिलेगी। ईमानदारी मेहनत से अपना काम करो जो तुम कर सकते हो। किसी का देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। बाबा जी बराबर समझाते कि बच्चा देखो, कभी भी अपने से ऊंचे को मत देखना।
जब भी देखना तो अपने से छोटे को देखना। जब तू छोटे को देखोगे तो ये सोचोगे कि इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। ये बेचारा कितना तकलीफ़ में पड़ा हुआ है, मालिक ने तो हमको इससे अच्छा ही बनाया है। तो आपके अंदर दीनता आएगी, उसके ऊपर दया भाव आएगा, दयालु स्वभाव आपका बन जाएगा। और यदि आप बड़ों को देखने लगोगे, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मोटर कार बंगला है, बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, हर तरह से वो संपन्न है, तो उस जैसा बनने के लिए आपको अपनी सीमा को लांघना पड़ता है। सीमा क्या है? जो नियम से आप चलते हो, मेहनत ईमानदारी की जो कमाई खाते हो, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताते हो, गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन नहीं करते हो, मद्य मांस का सेवन नहीं करते हो, तो यही आपका नियम है। लेकिन जब आप बड़ों को देखने लगोगे तो वैसा बनने के लिए आपको अपने नियम को तोड़ना पड़ता है। यानी आपके अंदर बेईमानी आएगी, धोखाधड़ी आएगी, हविस आएगी, लूटपाट आएगी। उससे बड़ा बनने के लिए नाना प्रकार के ख्वाब आप देखने लगेंगे कि किसी भी तरीके से हमें ये अपार दौलत, ये संपदा हमको मिले। तो जब अपने मार्ग से आप भटक जाओगे तो जैसे मार्ग से भटक गए तैसे खाई है, तैसे सामने खाई दिखाई पड़ेगी। और खाई ये भव सागर की है, जिसमें एक बार कोई गिर जाता है तो निकलने का कोई चांस मिलता नहीं है। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अपने से छोटे को देखो। एक तरकुल होता है, खजूर का पेड़ आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, और उसमें जो फल लगता है कितनी ऊंचाई पर होता है। महात्मा ये समझाते हैं, लेकिन कोई यदि इंसान या पशु परिंदे कोई उसके नीचे दोपहरी में ठहरना चाहे तो वह जो है किसी को छाह नहीं दे सकता। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, कहें बड़ा भया तो क्या हुआ, ज्यों लंबी पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चके नाचूर। कहते लंबी पेड़ खजूर को देखा, कितना ऊंचा है, पंछी को कोई छाया उसके नीचे नहीं, आराम शांति नहीं पा सकता है। जो उसमें फल लगा है वो अभी बड़ी ऊंचाई पर है। यदि चढ़ गए किसी तरीके से तब तो कुछ का फल खा पाओगे, नहीं तो गिरे तो चकनाचूर हो जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए कहते हैं बड़ा सबसे समुद्र भया, बड़ा सबसे समुद्र भया, जिसका पानी होई गए खार, खारा पानी जानी की, रतन लीन हानिकार। कहते हैं समुद्र कितना बड़ा है, अथाह सागर है, लेकिन उसका पानी आप पी नहीं सकते, क्योंकि उसका पानी खारा है। उसके पानी के पीने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐसे ही इतना बड़ा मत बन जाओ कि आपके करीब में जाकर कोई शांति न पाए, तो इतना बड़ा मत बन जाओ। संत सदगुरु इसी बात को समझाते हैं। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, और गुरु का मार्ग जैसे छोड़ दोगे तैसे भव सागर में, भवकूप में गिर पड़ोगे, क्योंकि यह भवकूप भवजाल है। जब कोई एक बार गिर जाता है तो फिर निकल नहीं पाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि भव सागर भरमो नहीं, यह परताप हमार, निश्चय करके मान ले, तो तुरंत उतारूं पार। कहते तू भव सागर में नहीं गिरने पाएगा, यह मेरा प्रताप है, मेरी सामर्थ्यता है कि मैंने तेरी बाँह को पकड़ा है। तो मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो, मेरे बताए हुए वचन पर तुम चलो, जैसा मैं रास्ता तुम्हें दिखाता हूँ उसी रास्ते पर चल करके तुम अपने जीवन को यापन करो। जब तुम ईमानदारी से काम करेगा तो मालिक की दया होगी,
मालिक बरकत देगा तो थोड़ा है, जैसे रबड़ होता बढ़ जाता है, ऐसे उसी में तुम्हारा पूरा पड़ जाएगा और कुछ बच भी जाएगा। तो आए गए लोगों का सत्कार भी कर सकेगा। लेकिन जब बेईमानी पर उतर जाएगा तो जो भी कमा के लाएगा किसी न किसी बहाने से वह जो है निकल जाएगा। रहने थोड़ी पाता है, निकल जाता है और पाप ऊपर से लगता है। तो महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। तो पहले तो अपनी रहनी गहनी को, यानी जब हम संत सदगुरु के पास जाते हैं तो हमें आपको पहले कहते हैं कि बच्चा रहनी गहनी सही अपना रखो, सादगी जीवन बिताओ। आप उतना ही पैर को पसारो जितना आपकी चद्दर है, चद्दर के अनुसार अपने पैर को फैलाओ तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, आराम से आप सो जाओगे और आपका पैर भी बाहर नहीं रहेगा। ऐसे ही अपनी सामर्थ्यता के अनुसार इस संसार में तुम बरतो। देखो राजा से लेके रंक तक सबको देख लो, गरीब से लेके अमीर तक, जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है और जिसके पास कुछ भी नहीं। तो जो जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है, जब वो जाएगा तो भी उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी जाएगा तो भी उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं। तो आपके साथ जाएगा क्या? नेकी और बदी। आपने अच्छा बुरा जो किया है, किसके साथ उन्हें अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, यही तुम्हें भोगने और भरने के लिए यही तुम्हारे साथ जाएगा। यही गवाह हैं तेरे, तो तू नकार नहीं सकता। तो अपने कर्म का ही फल, कहें जैसन करवा मोरे भैया तोहरे आगे उतरी। तो अपने अपने ही कर्म का फल हमें आपको सबको भोगना पड़ता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, सदगुरु ये समझाते हैं, संत की शरण में जब तू आता है तो पहले वह तुम्हारी रहनी गहनी को सही कराते हैं। आप ईमानदारी मेहनत से काम करो, अच्छे खान पान करो। जब आपका अच्छा खान पान हो गया, ईमानदारी मेहनत से आपने कोई भी धंधा किया है, कोई भी काम किया है, खेती कर रहे हो, दुकान कर रहे हो या दफ्तर में आते जा रहे हो, यानी कोई भी काम मोटा महीन जो भी मिला है, रूखा सूखा जो कुछ भी आपको खाने को मिलता, ये खान पान भी अपना आपने सही कर लिया, मेहनत ईमानदारी से अपना काम भी कर रहा है। तो महात्मा ये समझाते हैं। तो ऐसा करने से आप बाहरी चीज़ों से आप बचते रहोगे, आपकी रहनी गहनी सही हो जाएगी। इसके बाद अब आपको संगति की ज़रूरत पड़ती है, यानी सबके एक माहौल होते हैं। शराबी के शराबी जो होता है शराब वाली की संगत करेगा, धूर्तबाज कपटबाज वो धूर्तबाज कपटीबाजों का साथ करेगा, पापी जो है पापियों का साथ करेगा। ऐसे जो जिस माहौल में पड़ता है वह अपने ही रंग खोजता है, अपने ही तरीके के लोगों को खोजता है। तो आप जब सज्जन बनोगे, सही रास्ते पर चलने लगोगे, तो आपकी भी संगत सोहबत सही लोगों के साथ होना चाहिए, सही लोगों के साथ होना चाहिए, साधु भाव में आपका जीवन होना चाहिए। तो अच्छी संगत का संगत से सुख मिलने लगेगा। अच्छी संगत आपको मिल जाएगी तो आपको सुख मिलेगा, और ख़राब संगत मिलेगी तो आपको दुख मिलेगा। गुरु महाराज जी ये समझाते कि बच्चा, एक बार लुकमान हकीम का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो उनका ये लड़का जो था, तो वह भाई बच्चे होते हैं तो ख़राब संगत में अपना जो है अपने यार दोस्तों को, ख़राब लोगों के साथ यार दोस्ती कर लिया। तो लुकमान हकीम को पता चला, सोचे कि अभी तो बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो संगत खराब है इसके ऊपर असर कर जाएगी और यह अपने रास्ते से भटक जाएगा। यह शराबी, मांसाहारी, जुआड़ी हर तरह से बन जाएगा। तो इसको समझाना चाहिए। तो लुकमान हकीम ने अपने पुत्र को बुलाया, कहा बच्चा देखो कोयले की राख है, कोयला है, तो वो जो है उसको लेके आओ। तो कोयला जो है वो अपने दोनों
हाथों में वैसे लेके आया और अपने पिता के पास जो है खड़ा रहा। और पिताजी लुकमान हकीम जो है कोई काम करने में व्यस्त थे, तो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बच्चा कह रहा है, जब थोड़ा समय हो गया, कहा पिताजी मैं ये कोयला ले आया हूँ, इसको कोयला ले लीजिए। तो लुकमान हकीम ने कहा, अरे बच्चा कोयला तो बहुत गर्म तो नहीं है? कहे नहीं। ऐसा बहुत ठंडा तो नहीं है? कहे नहीं। कहे कोयला इतना वजन तो नहीं है कि कोई दिक्कत हो रही? कहें वजन भी तो नहीं है। कहें तो बच्चा फिर आपको परेशानी किस बात की है? कोयला लेके खड़े हो तो क्या परेशानी है? कहे पिताजी ये कोयले की राख से ये मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो आप ले लीजिए कोयला। तो लुकमान हकीम ने हंसते हुए कहा कि बच्चा देख, इसी तरीके से जो तूने खराब संगत कर लिया है, तेरी संगत वाले तुझे तो कुछ कहेंगे नहीं, तुझे मानते हैं और तू भी अपनी संगत वालों को मानता है, लेकिन तू भी जानता है कि वे संगत खराब है, उनके रहन सहन, चाल चलन, बोली भाषा, खान पान सब खराब हैं, तू जानता? कहा हाँ पिताजी। कहे कि वह तुमसे प्रेम करते हैं, तुमको अपने साथ लेके चलते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन जैसा एक कोयले की राख तेरे कपड़े को गंदा कर रही है, ऐसे तेरे अंतःकरण को उनकी संगति गंदा कर देगी। और धीरे धीरे अंतःकरण, जब तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा, तब तुम गंदे रास्ते पर चल पड़ोगे। इतना कहा लुकमान हकीम ने, तो कोयला को कहा यहाँ रख दो। इसके बाद कोयला रख दिया और हाथ जोड़कर पिताजी से कहा कि पिताजी आपने हमें ज्ञान दे दिया है, अब मैं ऐसी संगत नहीं करूँगा। तो संगत भी सोच विचार के करना पड़ता है। यदि हम अपने हक हलाल की कमाई भी खाते हैं, मेहनत ईमानदारी की कमाई खाते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, गुरु के वचन का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी संगत सही नहीं है, यदि हम शराबियों के साथ जाते हैं, जुआड़ियों के साथ जाते हैं, मांसाहारी कबाबियों के साथ जाते रहते हैं, तो इनकी संगत हमारे ऊपर असर कर जाएगी। इनका जो बोझ है हमारे ऊपर आ जाएगा और हम न चाहते हुए, न जानते हुए भी हम गंदे हो जाएंगे। कहें को करे पाप और को पावे फल भोग। तो पाप तो दूसरा कोई कर रहा है, लेकिन आँच हमको लगने लगती है, पाप हमारे भी दिल के अंदर भी बस जाता है। इसलिए कबीर साहिब जी महाराज ने ये कहा कि काम कथा नहीं सुनिए, काम कथा नहीं सुनिए, सुन कर उपजत काम। कहत कबीर विचारी की, अब बिसर जात है नाम। कहें देखो, यदि तू खराब संगत में जाएगा, खराब लोगों के पास बैठेगा उठेगा, उनकी संगत सोहबत खराब है और उन्हीं के साथ तो घूमता टहलता है, तो वो विषयों की चर्चा करते हैं, यानी दुनियावी बात करेंगे, दुनियावी चर्चा करते हैं, कामनाओं की बात करेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो साधुत्व भाव है ये ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर भी विषय विकार जाग उठेंगे और तुम्हारा जो ज्ञान का दीपक है, जो नाम आपको मिला है रोशनी देने वाला, उसको आप भूल जाओगे और आप दुनिया के विषय भोगों में लिप्त होने लगोगे। इसलिए ऐसी जगह बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के पास उठना चाहिए, बैठना चाहिए जो तुम्हारे जैसे हो, मालिक की भक्ति की बात करते हो, मालिक की चर्चा करते हो, वो भी संसार में रहते हैं, वो भी अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर जो भी उनके पास है वो करते हैं, लेकिन अपनी संगत सोहबत वो जो है ऐसा करते हैं कि जिससे उनके ऊपर बोझ न आने पाए। इस तरीके से हमें आपको सबको ऐसी संगत करनी चाहिए, ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए कि जो हमें
मालिक की भक्ति की तरफ लेके चले, भगवान की तरफ लेके चले, भगवान की चर्चा करे, आत्मा की चर्चा करे, इंसानियत की चर्चा करे। तो ऐसे लोगों का हमें साथ करना चाहिए। किसी के दुख सुख में लोग भागीदार बनते हैं। कोई तकलीफ़ आ गई तो भागीदार बनते हैं कि भैया हाँ, यह आपकी तकलीफ़ नहीं, हमारी भी तकलीफ़ है, हम अपने भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी तकलीफ़ दूर हो जाए। सुख में भी हाथ बटाते हैं, दुख में भी हाथ बटाते हैं। यही संगत होता है। क्या संगत जब सही मिलने लगती है तो रंग चढ़ जाता है। क्या प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो, यानी भगवान की जो भक्ति है वह दृढ़ होने लगती है, मजबूत होने लगती है। तो संगत अच्छी करनी चाहिए। महात्माओं के पास हम जाते हैं तो महात्मा हमें हमारी संगत भी ठीक कराते हैं, हमारे रहन सहन भी ठीक कराते हैं, हमारी बोली भाषा भी ठीक कराते हैं। महात्मा जो है कहते हैं अपने खान पान पर नियंत्रण रखो, यानी यह शरीर को उतना ही दो जो शरीर आराम से इसको हजम कर ले और शरीर में उसका उपयोग हो, शरीर में उसका उपयोग हो। इतना शरीर को न दे दो कि शरीर उपयोग न कर पाए तो अजीर्ण बन जाए, वह पचे न तो रोग का कारण बन जाए। तो महात्मा ये समझाते हैं भूख से थोड़ा कम खाओ। भूख से थोड़ा कम खाओगे तो पेट में जो भी रहेगा वह सुचारू रूप से पच जाएगा और आपको ताकत भी देगा। और भूख से थोड़ा कम खा लिए तो हल्का भी रहोगे तो कोई काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मन जो है आपका डावाडोल नहीं होगा, मन चंचल नहीं बनेगा, मन स्थिर रहेगा। कोई भी चीज़ आप सोचोगे विचारोगे तो आप विचार कर सकते हो शांति से। तो महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। तो खान पान पर थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए। और शाम के समय हमें भगवान की भक्ति के लिए महात्मा समझाते, संतों महात्माओं ने कहा कि देखो ये रात का वक्त है, जो हम सोने के लिए जाते हैं यह समझ लो एक तरीके का मृत्यु है, मौत है। जानते हो कि रात में जब नींद आती है तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता, कोई खौफ नहीं होता। तो शुरुआती सत्संगी में शुरुआती लोगों को ये समझाया जाता है कम से कम 6 घंटे की नींद सो लो। और जो 6 घंटे बचते हैं उसमें तुम जो है सुबह शाम 1-1 घंटे मालिक की भक्ति में लगा दो। और बचता है फिर 4 घंटे स्नान आदि और खान पान बनाने में, बाल बच्चों की सेवा में लगा दो। इतना तो आप करो। और धीरे धीरे जब आपकी भक्ति पकने लगती है तो जो सोने वाला वक्त है उसमें से थोड़ा कम करते जाओ। 6 घंटे सोते हो तो 5 घंटे सो और 1 घंटे भक्ति में और लगा दो। और जब और बढ़ती है तो 5 घंटे के बजाय 4 घंटे सो और 1 घंटे और लगा दो भक्ति में। तो इस तरीके से आप निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। और जब निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे तो फिर आपकी जो निद्रा में उम्र ज़्यादा, श्वासों की पूंजी ज़्यादा निकलती है, सोने में ज़्यादा निकलती है, तो आप इंद्रियातीत हो जाओगे, यानी निद्रा से आप अलग होने लगोगे, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। तो धीरे धीरे आप जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी सो लोगे उसी में मालूम होगा कि हम पर्याप्त नींद सो लिए हैं और मालिक की भक्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी। मालिक तो यही समझाते हैं। तो महात्मा अपने भक्त की रहने गाने ठीक कराते हैं। पहले खान पान ठीक कराएंगे, रहने गाने ठीक कराते हैं, वेशभूषा उसका ठीक कराते हैं। वेशभूषा सादगी वेशभूषा, यानी जितना ज़रूरत है जिस तरीके से उस तरीके से आप कपड़े पहन। 2 कपड़े में यदि आपका बसर हो जाता है 2 कपड़े में रहो। यदि आप ऐसा काम करते हो कि आपको कपड़े ज़्यादा गंदा होते हैं तो 2-3 कपड़े 4 कपड़े आप रखते हो। लेकिन शौक बस नहीं, सादगी जीवन आपको बिताना पड़ता है। तो खान पान रहन सहन हर तरह से महात्मा
उस पर जोर देते हैं कि इसीलिए महात्मा संगत में सत्संग जारी करवाते हैं, सेवा जारी करवाते हैं, ताकि लोगों की आप सेवा करोगे, लोग आपके सामने बैठे होंगे, उनकी आप सेवा करोगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? दीनता आएगा, प्रेम प्यार आएगा। और जो सामने वाला है, जो सेवा ले रहा है, उसके अंदर भी दीनता आएगी, वह भी आपकी सेवा करेगा। आप उसकी सेवा करोगे, वो आपकी सेवा करेगा, और सब मिलकर के संगत की सेवा करोगे। और संगत की सेवा ही भगवान की सेवा है, मालिक की सेवा है। कहें साध संगति सचखंड है। तो साधु महात्माओं की सेवा ही भगवान की सेवा हो जाती है। महात्मा ये समझाते भगवान को किसी ने देखा नहीं, तो भगवान को किसी ने देखा नहीं तो कैसे भगवान की लोग सेवा करें। महात्मा यही समझाते हैं भगवान तो सबके अंदर मौजूद है, सारी आत्माओं के अंदर मौजूद है। सारी आत्माएं भगवान के ही अंश हैं और भगवान से ही मिलना चाहती हैं। तो सबके अंदर भगवान है, हाँ, लेकिन भगवान को हमने देखा नहीं, हम कैसे देखेंगे? तो महात्मा ये समझाते हैं कि ये तन जब आपका निर्मल हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी आत्मा, तो भगवान का दर्शन कर सकती है। आप भी भगवान का दर्शन कर सकते हो, क्योंकि जब माता के गर्भ के अंदर हम सब लोग थे तो निर्मल थे, यानी तन में कोई गंदगी नहीं थी, मन में कोई गंदगी नहीं थी, कोई खराब संगत सोहबत नहीं था। उस समय हमारा तार भगवान से जुड़ा हुआ था और भगवान से हमने प्रार्थना किया था कि हे मालिक, इस कष्ट से आप बाहर निकाल दो, हम आपकी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। और जब हम बाहर आ गए तो यहाँ हम भूल भरम में पच गए, माया में फंस गए, उलझ गए इधर का उधर, और भगवान की भक्ति भूल गए। याद कोई दिलाता भी है, महात्मा याद दिलाते हैं तो हमको याद भी नहीं रहता, और संदेह पैदा करते हैं। तो महात्मा कहते हैं जब तुम्हारी अवस्था उस बालक की तरह हो जाएगी, जैसे बालक माँ के पेट के अंदर था और उस समय वो प्रार्थना कर रहा था, निर्मल था, इसी तरीके से जब तू निर्मल हो जाएगा तो भगवान कहीं ढूंढने पर नहीं मिलता है, आपको सामने ही रहेगा। आप निर्मल बन जाओ। कहें निर्मल मन जन सो मैं पावा, भगवान आपको मिल जाएगा जब आपका मन निर्मल हो जाएगा। जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपको मिल जाएगा। कहीं ढूंढने, कैसे शीशा साफ़ होता है तो आपकी तस्वीर आपके सामने हो जाती है, जैसे शीशे के सामने आप गए तो आपकी तस्वीर आपके सामने हो जाती है। ऐसे ही आपका जब मन निर्मल हो जाता है, तन निर्मल हो जाता है, तो भगवान की तस्वीर, भगवान का स्वरूप आपके सामने आ जाता है। आप अपना रूप भी देखते, भगवान का भी स्वरूप देख लेते हो। देखो, बस निर्मलता की ज़रूरत है। जब आप निर्मल बन जाओगे तो निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जब तक दुनियावी भाव तुम्हारे अंदर है, दुनियावी भाव ही कपट का भाव होता है, दुनियावी भाव में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दुनियावी भाव जब तक है, विषय भोग हैं, और इधर हम गिरते जा रहे हैं नीचे की तरफ, कर्म से भी, अपने मन से भी, तन से भी। तो नीचे जब गिरते जाते हैं तो वह जो दर्पण है ना, वो गंदा होता चला जाता है, तो भगवान का दर्शन नहीं होता, अपना भी दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान से मिलने के लिए, अपनी आत्मा को देखने के लिए हमारे अंदर निर्मलता की ज़रूरत पड़ती है। अब निर्मलता हमें संत महात्मा के जरिए ही प्राप्त होती है, क्योंकि अपने आप तो हम निर्मल हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच कितनी सही है कितनी गलत है ये हम जान भी नहीं सकते। तो जो मालिक से जुड़ा हुआ है, जो मालिक ने जिसको निर्मल किया हुआ है, निर्मल करके भेजा है, जिसके अंदर निर्मलता है, हम उसके पास जाएंगे, उसके चरणों में विनती प्रार्थना करेंगे कि मुझे निर्मल बना दो, मुझे मालिक का दर्शन करा दो। तो वो जो है, जो मालिक से जुड़े हुए संत हैं, महात्मा हैं, वो आपको निर्मल बनाएंगे, आपकी रहनी गहनी सही करेंगे, आपके विचार भाव सही करेंगे, आपके खान पान सही करेंगे, आपकी वेशभूषा सही करेंगे। सब कुछ आपका जो है बाहरी जो आवरण है, इसको सही करके, साफ़ सुथरा करके आपको जो है साफ़ करना शुरू करेंगे। जो भी गंदगी आ गई, उस गंदगी को वो साफ़ करते। उनके पास साबुन होता है साफ़ करने वाला, तन को साफ़ करने वाला, मन को साफ़ करने वाला, इंद्रियों को साफ़ करने वाला, उनके पास साबुन होता है। नाम रसायन जिसको कहते, उस रसायन से, उस साबुन से वो जो है तन मन की मैल को साफ़ करते हैं। जब तन मन की मैल साफ़ हो जाती है
तो भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और भगवान दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान निर्मलता में ही मिलता है। वह निर्मल है तो आप भी निर्मल हो जाओगे, तो मुलाकात हो जाएगी। तो भगवान यही कहता है कि जब तुम्हारे सामने अंधेरा आ गया तो मैं दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने उजाला आ जाएगा तो मैं दिखाई पड़ जाऊँ। यानी आँख पर या तुम्हारे पर्दा आ गया तो मैं नहीं दिखाई पड़ूँगा, और आँख से पर्दा हट गया तो मैं दिखाई पड़ूँगा। यानी हमारे अंदर जब निर्मलता जब तक नहीं है तब तक भगवान दिखाई नहीं पड़ता, और जब निर्मलता आ जाएगी तो भगवान दिखाई पड़ जाएगा। तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता कि भगवान किसी कोने में जाके लुकाया है, भगवान कहीं और जाके लुका। ढूंढना हमको सिर्फ महात्माओं को पड़ता है, अपने अंदर विरह और तड़प के साथ विनती और प्रार्थना करके हम लोग महात्माओं को ढूंढते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि हे मालिक, मुझे ऐसे सच्चे महात्मा का दर्शन करा दो जो आपसे मिले हुए हैं, आपकी भक्ति करा देंगे, मुझे निर्मल बना देंगे। बस पाला ये तन मिलना बड़ा मुश्किल है, तन मिल गया, मानो शरीर मिल गई तो बड़ा भाग्य समझो। और उससे बड़ा भाग्य ये है कि हमें संतों महात्माओं का ऐसे मालिकी भक्तों की खोज करनी पड़ती है जो भगवान से मिले हों, जो निर्मल हैं। बस वो जब मिल जाएंगे ऐसे संत महात्मा, तो संत महात्मा ही हमें निर्मल कर देंगे। और जब वो निर्मल कर दिए तो भगवान तो सामने, भगवान सामने है। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि बस हम तुम्हें उतनी समय मिलते हैं कि जितनी समय में जो है कोई आदमी कोई पौधा है किसी जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता है, उतनी समय में हम तुम्हें मिल जाते हैं। यानी अपना ख्याल ध्यान जो तुम्हारा है इस दुनिया में, दुनिया की मैलों में लगा हुआ है, यही ख्याल ध्यान यदि वहाँ से हट करके तुम्हारा मालिक के ख्याल ध्यान में लग जाए तो मालिक मिल जाता है। यानी दुनिया की जो गंदगी है, ये तन मन की जो मैल है, ये जब साफ़ हो जाती है तो हमारा ख्याल मालिक की तरफ चल जाता है और मालिक हमको दिखाई पड़ने लगता है, मालिक की बात हम सुनने लगते हैं। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, महात्मा इस बात को समझाते। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि नित्य गुरु भक्ति कमाए, यानी संतों महात्माओं की बात को हम सुने। और एक एक वचन जब हम सुनेंगे तो उनके हर वचन में रसायन होता है, हर वचन में दवा होती है, दुआ होती है। उनके हर वचन हमें साफ करते हैं। महात्माओं के वचन औषधि का काम करते हैं। कहें सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। कहते संयम यानी परहेज यही होता है कि विषयों से आपको दूर रखते हैं, विषय भोगों से दूर रखते हैं और आपको नाम रसायन की औषधि पिलाते हैं, जिससे नाम रसायन की जब औषधि आप पीने लगते हो तो आपके अंदर की जो भी ये गंदगियाँ हैं ये निकलने लगती हैं। कैसे? पेट में कोई गंदगी आ गई तो उसको जो है डॉक्टर कोई ऐसा चीज़ पिलाता है जिससे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। ऐसे ही वो नाम रसायन है, वो नाम रसायन जब महात्मा डालते हैं तो सब जो है बाहर निकल जाता है धीरे धीरे और हम निर्मल हो जाते हैं। तो हम निर्मल हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये सब काम हो जाता है। हमें संतों महात्माओं के पास जाना पड़ता है। ये बहस हमें नहीं करना चाहिए, कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन भगवान को जानता है कौन भगवान को नहीं जानता। कहते भगवान जैसा है तैसा है, उसमें कोई फेर बदल थोड़ी होता है। आत्मा जैसी है तैसी है। यदि आत्मा सत्य है तो भगवान भी सत्य है। आत्मा भगवान का रूप है तो आत्मा को जानो और तब भगवान को जान लो। भगवान को जान लिया, आत्मा को जान लिया। तो आत्मा यदि आपकी सही है तो बस जितने में यही है, एक बूंद है और एक सागर है। अब पानी है तो पानी की एक बूंद जैसी है और सागर भी तो वैसा है। इसलिए आत्मज्ञान जब होता है यानी आत्मा की जानकारी हो गई तो परमात्मा की जानकारी हो जाती है। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं। कहें जो ज्ञानी है उसके भी अंदर आत्मा है, भगवान है। जो अज्ञानी है उसके अंदर भी आत्मा और भगवान है। ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करना चाहता है। ज्ञानी ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है, अज्ञानी अज्ञान से प्राप्त करना। यानी जिसके पास जैसा बुद्धि भाव है उसी के अनुसार वह भगवान को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान कहता है कि मुझको वही प्राप्त करता है जो निर्मल हो जाता है। और निर्मल हम अपने आप हो नहीं सकते, यह संतों महात्माओं के जरिए हम निर्मल होते हैं। जब संत महात्मा हमें निर्मलता प्रदान करेंगे तभी हम निर्मल होते हैं।
संत महात्मा हमें निर्मल कर देंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सत्संग हमें आपको बराबर सुनना चाहिए, और सत्संग जब मिलता जाएगा तो महात्मा सत्संग के माध्यम से हमें आपको साफ करेंगे और मालिक की प्राप्ति। इसलिए गुरु महाराज ने कितनी बार कहा कि बच्चा, हम सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन कर देंगे। यानी सत्संग जब तुम्हें सुनाते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, तो तुम्हें बालक जैसा बना देंगे। निर्मल, तेरा तन मन निर्मल हो जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, तन मन निर्मल हो गया तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी तू भगवान में मिल जाएगा, भगवान का रूप बन जाएगा। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, सिमरन करते करते परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान करते करते परिवर्तन हो जाएगा, भजन करते करते परिवर्तन हो जाएगा, सत्संग सुनते सुनते परिवर्तन हो जाएगा, गुरु की सेवा करते करते परिवर्तन हो जाएगा। यानी तुम्हारे निर्मल की होने की ज़रूरत है। चाहे तुम जैसे भी निर्मल हो, महात्मा तुम्हें निर्मल रखने के लिए नाना प्रकार की जो है गोरख धंधा लगाए हैं। कहीं तन की सेवा, कहीं मन की सेवा, कहीं धन की सेवा, कहीं सत्संग सुनने की सेवा, हर तरह से ये सेवा वो लगाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि हम लोग गुरु महाराज जी की संगत में आए। बाबा जी ने बहुत कुछ समझाया बुझाया, अब उनके मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। और देखो, यह सत्संग है, हम आपके गुरु भाई हैं, तो अपना गुरु भाई समझ करके सत्संग को सुना करो, और जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यही बड़ी कृपा है, यही दया है कि चलो हम आपके हैं, आप हमारे हो। हम लोग किसी को समझौता देने के लिए थोड़ी हैं, बस आपने गुरु भाई बहनों से बस प्रेम प्यार पैदा हो जाए। हम गुरु महाराज जी की बात आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बस उन्हीं की बात कहना है। जय गुरुदेव।